हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल द इग्नू हेल्पर पर स्वागत है। देखो, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया, ये सेकंड पार्ट है। बीपीएससी 107 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसके जो मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट करा दिया है, आप इससे पहले वाली वीडियो में देख लेना। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने वो आप सबको बता दिया है कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। चलो अब मैं इसका बता देती हूँ आपको। देखो, इसका जो थर्ड यूनिट है, प्रथम विश्व युद्ध कारण और परिणाम। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो क्यों हुआ था और उसके क्या परिणाम आए, क्या रिजल्ट आया, वो देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है आपके लिए। युद्ध के कारण क्या थे, ये देखो। ठीक है, युद्ध के कारण आर्थिक प्रतिद्वंदिता, उपनिवेशिक विवाद, विरोधी गठबंधन प्रणाली, बढ़ती राष्ट्रवादी आकांक्षा, युद्ध की शुरुआत। ठीक है, और युद्ध की घटनाओं के क्रम। ठीक है, कैसे कैसे युद्ध हुए वो देखना। युद्ध की घटनाओं के क्रम, युद्ध का यूरोपीय चरण, युद्ध का वैश्विक चरण, युद्ध का अंत। ठीक है, और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारत का क्या योगदान रहा ये देखेंगे। फिर युद्ध का परिणाम। ठीक है, क्या रिजल्ट आया। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, वारसाई संधि हुआ, छोटी संधियाँ हुई, और क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, यूरोप पर प्रभाव और विश्व पर प्रभाव। ठीक है, ये देखेंगे चैप्टर के अंदर। इसके अंदर सबसे मेन तो मुझे लगता है कि इसका युद्ध का क्या कारण था। ठीक है, दिस इज, ठीक है, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका युद्ध के क्या परिणाम हुए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है, युद्ध जो हुआ था उसके यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े थे, ये बेटा बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये ज़रूर देख लेना आप लोग। ठीक है, ये ज़रूर आता है। चलो देखते हैं, कब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और उसके बाद आपको सेकंड भी पता है, युद्ध के क्या क्या कारण रहे, ये देखो। 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में अधिकांश यूरोपीय शक्तियां टैरिफ युद्धों में वैश्विक और विदेशी बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा में लगी हुई थी। इटली और फ्रांस, रूस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया तथा कईयों के बीच टैरिफ युद्ध शुरू हुए। इन टैरिफ युद्धों के अलावा सामान्य रूप से शक्तियों के बीच और विशेष रूप से विदेशी बाजारों के लिए जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन सर्वोच्च आर्थिक शक्ति था, जो एक शक्तिशाली नौसेना और सेना द्वारा समर्थित था। ठीक है, ये पढ़ लेना। अपने वैसे की बात क्या थे, अपने अधिशेष पूंजी और औद्योगिक उत्पादों के लिए संरक्षित बाजारों को सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय शक्तियां विदेशी उपनिवेशों के लिए संघर्ष में शामिल हो गई। उपनिवेश के दौर में जर्मनी सबसे युवा था। ओके, एक सुपर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के साथ यह विदेशी उपनिवेशों की मांग में बहुत आक्रामक हो गया और इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बाजार प्रदान कर सकता था। जर्मनी में यह सामान्य रोना था कि देश को उपनिवेशों का समानाधिकार था। उपनिवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष में जर्मनी ने ब्रिटेन को बाधा के रूप में पाया। ब्रिटेन की एक स्वार्थी के रूप में निंदा की गई थी, जिसे नाद का कुत्ता कहा गया। उपनिवेशों के लिए विवाद केवल जर्मनी और ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं था। ये पढ़ना, विरोधी गठबंधन प्रणाली, ये सब पढ़ लेना। बढ़ती राष्ट्रवादी आकांक्षाएं, युद्ध की शुरुआत। ठीक है, युद्ध की शुरुआत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर आपने ये पढ़ लिया आपको पूरा चैप्टर
स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये पढ़ लेना। युद्ध की घटनाओं के क्रम, युद्ध का यूरोपीय चरण, ठीक है, 1917, युद्ध का वैश्वीकरण, युद्ध का अंत पढ़ लेना, युद्ध का अंत कैसे हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश युद्ध के प्रसंग, ये भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ये बस पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन पढ़ लेना। भारत का क्या योगदान था, हम भारतीय तो हमारे लिए तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में भारत का योगदान देखो, है ना, पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, ज़रूरी है आपके लिए। फिर युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले ये देख लेना एक बार बस, ठीक है। वर्साई की संधि और छोटी संधियाँ क्या थी, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन, ये देख लेना, ज़रूरी है देखना। देखो बेटा, जो भी देख के जाओगे आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो वर्साई संधि की फिर तो व्याख्या गई, युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा ये देख लेना। यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ा ये भी बस ये देख लेना, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण तथ्य देखो ये क्या है। ये देखो, सॉरी बेटा, हाँ, मुट्ठी भर पत्रकारों ने युद्ध की वास्तविकताओं पर रिपोर्ट करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जैसा कि सरकार ने युद्ध की शुरुआत में सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने की मांग की थी, पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। युद्ध कार्यालय की राय में संघर्ष और रिपोर्टिंग दुश्मन के लिए मददगार था। पकड़े जाने पर उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ा, ठीक है। और देखो, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार को बढ़ावा दिया गया। युद्ध में चेहरे की कई चोटों का कारण बम के छर्रे थे। गोलियों द्वारा दी गई सीधी रेखा घाव के विपरीत एक छर्रे के विस्फोट से उत्पन्न धातु। बेटा ये सब इम्पोर्टेंट ही होता है, ठीक है, देख लेना। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम इसका दूसरा चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति का महत्व। बोल्शेविक क्रांति क्या है ये देखना, उसके बाद उसका क्या महत्व था ये देखना है, ठीक है। इसके अंदर देखो, बोल्शेविक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक नई प्रणाली। बोल्शेविक सरकार की शांति पहल। बोल्शेविक द्वारा पड़ोसी देश को विशेषाधिकार का त्याग, ये भी देख लेना। बोल्शेविक और उपनिवेश विरोधी संघर्ष। पूर्व में समाजवादी विचारों का प्रसार, पूर्व में राष्ट्रवादी और समाजवादी ताकतों की एकता, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का तीव्र होना। ये क्या था, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, ये देखना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये एक बार देख लेना। इसमें साम्यवादी और श्रमिक आंदोलन का उद्देश्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रमिक और साम्यवादी ये देख लेना, बाकी ऊपर का तो पढ़ लेना एक बार बस। बोल्शेविक और इसका बोल्शेविक का देखते क्या है मेन, तो यहाँ से 1861 में कृषि दासों की मुक्ति और क्रीमिया युद्ध में हार के बाद रूस में पूंजीवाद और औद्योगिकरण तेजी से आगे बढ़ा। खुद को एक मजबूत महाद्वीपीय शक्ति के रूप में बनाए रखने की ज़रूरतों ने रूस को बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करने के लिए प्रेरित किया। ओके, ये राज्य द्वारा पूरा किया गया था, जो आर्थिक गतिविधियों में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा था और पूंजीवाद की प्रगति के साथ साथ कच्चे माल और बाजारों की आवश्यकता पैदा हुई। मार्क्सवादी, ये पढ़ लेना। बोल्शेविक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक नई प्रणाली, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है।